बात करेंगे आज की वीडियो में फ्लॉकी इनू मीम कॉइन के बारे में। क्या फ्लॉकी इनू का प्राइस फ्यूचर में ₹1 जा सकता है? क्या हमें इसे अभी बाई करना चाहिए? जिन लोगों ने बाई करके रखा हुआ है उन्हें कब तक होल्ड करना पड़ेगा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि इसका प्राइस पंप करेगा भी या नहीं करेगा? इन सारी चीजों पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है। जितने भी फ्लॉकी के होल्डर है या फिर बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, वीडियो में बन रहेगा। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब क्रिप्टोकोंडा फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो फ्लॉकी इनू का जो प्राइस है पॉइंट के बाद 4029 के अबाउट देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप की बात करें तो $283 मिलियन की है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं शिबा इनू, पेपे कॉइन, डॉज कॉइन, तो उससे कम है, लेकिन ये एक एवरेज मार्केट कैप है, ना कम है ना ज्यादा है, यानी अच्छी खासी मार्केट कैप बोल सकते हैं। 24 आवर की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी अच्छी खासी इसमें जनरेट होती रहती है, और जो टोटल सप्लाई है वो सर्कुलेटिंग में आ चुकी है। कुछ पॉइंट का फर्क है जो फ्यूचर में हमें देखने को मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि अपने ऑल टाइम हाई से 90% डाउन है, यानी बाई का एक बेस्ट टाइम हो सकता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो एक्सचेंज है वो कहां पर, कौन कौन से पे लिस्ट है, तो देखो अगर किसी भी क्रिप्टोकरेंसी का प्राइस पंप करता है या उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, तभी आते हैं जब वहां पर अच्छे खासे एक्सचेंज पर वो अवेलेबल हो। जैसे कि बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, तो वहां पर ही अवेलेबल है। जो लोग फ्लॉकी इनू पर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वीक्स क्रिप्टो एक्सचेंज हो सकता है। उसके अलावा अगर आप इंडियन एक्सचेंज चाहते हो तो कॉइनडीसेक्स हो सकता है। बहरहाल दोनों एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो लिंक के द्वारा। अब यहां पर आ जाते हैं टॉप होल्डर की बात। तो यहां पर जो टॉप 10 के होल्डर हैं उनके पास 86% सप्लाई है टोटल सप्लाई की, यानी इसमें व्हेल्स इन्वॉल्व है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉइन तभी पंप करता है जब उसमें व्हेल्स इंक्लूड होते हैं। बिना व्हेल्स के कॉइन को पंप नहीं कराया जा सकता। ये देख सकते हैं टॉप 10 के वॉलेट है जिसमें फ्लॉकी इनू अवेलेबल है। उसके अलावा यहां पर अच्छी बात यह है कि अभी देखा जाए 2025 में इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने फ्लॉकी का नाम लिया था। ये देख सकते हैं, फ्लॉकी इज बैक ऑन द जॉब एज एक्स सीईओ। यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार का ट्वीट एलोन मस्क की तरफ से आया है। एलोन मस्क वही बंदा है जिसने डॉज कॉइन को काफी हाइप क्रिएट करवाया था, और डॉज कॉइन का प्राइस आज देख सकते हो कहां से कहां पहुंच गया। तो इसने यहां पर फ्लॉकी पर भी इस प्रकार का ट्वीट किया है। उसके अलावा अगर हम मार्केट में जाते हैं, देखते हैं जो मीम कॉइन की लिस्ट है, डॉज कॉइन, शिबा इनू, पेपे कॉइन के बाद फ्लॉकी का नहीं नाम आता है, यानी लिस्ट उतनी लंबी खासी नहीं है, यानी यहां पर उतना कंपटीशन नहीं है। तो फ्लॉकी इन फ्यूचर अच्छा एक रिस्पांस दे सकता है, हम ऐसा समझ सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन का प्राइस भी देखोगे, मैंने चार्ट ओपन किया है, बिटकॉइन अभी अपने साइड वे है। ध्यान रखिएगा, साइड वे नीचे की तरफ, तो थोड़ा बहुत करेक्शन ले रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टर्म मार्केट थोड़ा सा बेरिश है जो अभी हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा अब आ जाते हैं यहां पर फ्लॉकी इनू के चार्ट पे, थोड़ा ध्यान से यहां पर समझिएगा। अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये वाला जो पंप है 2021 में आया था, और ये वाला जो पंप आया था 2024 में आया था, और 2024 का पंप 21 के बराबर ही था, लेकिन यहां पर 3 बार आया, 1 2 3, यानी काफी अच्छा यहां पर लोगों ने पैसा बनाया होगा। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर जब डंप आया था 2021 में, तो इसने एक सपोर्ट जोन पे जाकर प्राइस को सपोर्ट किया था और काफी वक्त वहां पर गुजारा था। ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा अगर आप अभी देखोगे 24 के बाद जब इसने क्रैश किया तो उसी सपोर्ट जोन में दोबारा से प्राइस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि यहां पर ये होल्ड कर पाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी बेरिश है। आप सभी को पता है कि ग्लोबल क्या सिचुएशन है, अमेरिका ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे लगता है इन फ्यूचर ये प्राइस आपको इस रेड लाइन पर देखने को मिल सकता है, और यही अपनी बाइंग का एरिया हो सकता है। तो यहां पर जिन लोगों ने बाई किया है तो पैनिक मत करें कि नीचे जाएगा नहीं जाएगा। देखो, कोई भी बॉटम में नहीं बाई कर पाता, आपने एवरेज बाइंग करनी है। आपने एक यहां पर बाई किया हो तो एक यहां पे कर लो, एक यहां पे कर लेना, या फिर अभी तक नहीं किया है तो इस पे कर लो, एक यहां पे कर लेना। तो इस प्रकार से हो सकता है। अगर ये अपने इस बॉटम से, जहां पर प्रेजेंट टाइम ये अवेलेबल है, अगर यहां से भी ऑल टाइम हाई तक जाता है तो आप समझ सकते हो यहां से 11x का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो मुझे लगता है कि आने वाले 2027 में हमें देखने को मिलेगा। 2026 की बात नहीं करूंगा, क्योंकि 2026 में थोड़ा सा मार्केट बेयरिश ही परफॉर्म कर रही है क्रिप्टो करेंसी की, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद हमें लगता है कि एक अच्छा खासा रैली इसमें देखने को मिलेगी। अब ये रैली कितनी हो सकती है, यहां तक की हो सकती है, इससे ऊपर की हो सकती है, आगे वीडियो में समझ में आने वाला है। उसके अलावा अगर आप यहां पर आते हैं, पेपे कॉइन मार्केट में एक इसका कॉम्पिटिटर है, उसके बाद शिबा इनू इसका कॉम्पिटिटर है। यानी अगर फ्लॉकी इनू में पैसा आएगा तो सबसे पहले पैसा पेपे में आएगा, शिबा में आएगा, डॉज में आएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इनसे बड़े कॉइन है, वो भी मीम कॉइन है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पर देखते हो आज के समय में, ध्यान से देखिएगा, ₹1 में आपको 33,000 से ज़्यादा
फ्लॉकी इनू कॉइन मिल रहा है। अब फ्लॉकी इनू का प्राइस फ्यूचर में 1 रुपया जाएगा नहीं जाएगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा फ्लॉकी इनू को जो टोटल मार्केट मतलब सप्लाई है वो कितना है, 9.5 ट्रिलियन। अगर हम उसको 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 95 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप निकल के आती है। और अगर आप अभी यहाँ पर फ्लॉकी का मार्केट कैप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि इतना कम है। यहाँ पर देखो 1 बिलियन भी नहीं है और 95 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। क्या ये पॉसिबल है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं। अगर हम यहां पर आते हैं डॉज कॉइन, एक ऐसा कॉइन जिसको मजाक मजाक में क्रिएट किया गया था और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आज से 10 साल पहले जब इसको बनाया गया होगा कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 95 बिलियन डॉलर इन फ्यूचर कभी जा सकती है। सोचो, एक ऐसा कॉइन जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, सिर्फ मजाक में क्रिएट किया गया और 95 बिलियन अबाउट मार्केट कैप। आप थोड़ा सा नंबर लिख कर देखो, आप सोचोगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ही ऐसा हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटीज है कि हाँ फ्लॉकी इनू इन फ्यूचर कर सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, फ्लॉकी इनू में रैली तभी आएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। ये मैं चार्ट आपको ओपन कर देता हूं कि 2021 की जब मार्केट चढ़ना स्टार्ट की थी बिटकॉइन वगैरह, तब ये पंप आया था। 2024 के बाद जब मार्केट चढ़ना स्टार्ट किया तो ये पंप आया। अब यहाँ पर जब दोबारा मार्केट चढ़ना स्टार्ट करेगी तो आपको नेक्स्ट पंप में देखने को मिलेगा। जो लोग इसको ऑलरेडी बाई किए हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं आने वाले 2 साल के लिए, और जो नहीं बाई किए हैं उनके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा भी यहाँ पर प्राइस को होल्ड करो, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, ये वाला है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। तो मुझे लगता है कि अभी ये आपको आने वाले 6 महीने के अंदर एक और क्रैश के साथ देखने को मिलेगा, तो आप अपनी बाइंग वहां पे बना सकते हैं। बहरहाल अभी तो टारगेट एरिया ये है। मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा अपने टेलीग्राम पर, अपने ट्विटर पर। तो आई होप हमारे टेलीग्राम ट्विटर पे आप ज्वाइन रहें। उसके अलावा ट्विटर को यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाती है जो आपके यूजफुल के लिए होती है। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। बहरहाल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्यूचर में ये 10x दोबारा लेगा, जिस प्रकार से इसने पिछली 2 मार्केट को अप्लाई मतलब फॉलो किया है, 2021 2024, उसी तरह 2027 और 28 की मार्केट को फॉलो करेगा और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने वाला है। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। बहरहाल मैंने एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कर लीजिएगा। कोई क्वेरी है, कोई डाउट हो, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो CMG को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। एंड लव यू टू।